ओके सर। सो नाउ लाइक आज हम लोग है ना सर फ्लेक्स बॉक्स देखते हैं। और आप लोगों के मन में लग रहा होगा कि ये अचानक एक नया टॉपिक क्यों स्टार्ट हो गया। तो फ्लेक्स बॉक्स आइडियली हम लोगों का सीएसएस का पार्ट है। और ये हम लोग अभी इसलिए देख रहे हैं ना कि सीएसएस में क्या हुआ है ना, लाइक जब से आई ब्राउजर है ना, इंटरनेट एक्सप्लोरर, वो अपना इम्पोर्टेंस को खो दिया है। तो उसके बाद से क्या हुआ कि हम लोगों का फ्लेक्स बॉक्स है ना, मतलब एक नया फीचर था सीएसएस का। तो पहले ही मतलब इंटरनेट एक्सप्लोरर, तो जिसके चलते बहुत सारा दिक्कत होता था। बहुत सारा दिक्कत का मतलब ये हुआ कि बहुत सारा दिक्कत का मतलब सर ये हुआ कि बाय डिफॉल्ट ये फ्लेक्स बॉक्स है ना, वो सपोर्टेड था ही नहीं। जैसे आई में पार्शियली सपोर्टेड था। तो लेट्स से दैट मैं फ्लेक्स बॉक्स यूज करके कोई वेबसाइट बना दूं और मालूम चलेगा कि यार ये काम ही नहीं कर रहा है। मतलब अगर कोई इंटरनेट एक्सप्लोरर में खोल दिया तो काम ही नहीं कर रहा। तो उसके चलते एक बार मेरे साथ भी क्या हुआ था कि मैंने एक अच्छा खासा वेबसाइट बना लिया अपने कंपनी के लिए, और लेटर ऑन मालूम चला कि ये वेबसाइट इंटरनेट एक्सप्लोरर को भी सपोर्ट करना है। अब उतना कॉम्प्लेक्स यूआई को फिर से हम लोगों ने मतलब जो पहले जमाने में टेक्नोलॉजी था, फ्लोट और ये सब, उसकी सहायता से लिखना पड़ा। तो अब लेकिन अब इंटरनेट एक्सप्लोरर ऑफिशियली डेप्रिकेटेड हो गया। तो आजकल हम लोग को इंटरनेट एक्सप्लोरर सपोर्ट ही नहीं करना रहता है। तो लाइफ बहुत आसान हो गया उस डायरेक्शन में। तो ये हो गया उसका पीछे का कहानी। आगे का क्या चीज है ना सर, कि हमारे पास एक HTML है। और इस HTML में लेट्स से दैट मैं क्या करता हूँ ना कि एक डिव बनाता हूँ, और उस पे एक मैं कंटेनर क्लास दे देता हूँ। और उसके अंदर मैं लेट्स से पैराग्राफ बनाता हूँ। और इस पैराग्राफ को मैं क्लास दे देता हूँ आइटम। और फिर इस पैराग्राफ के इसको है ना मैं लेट्स से 10 बॉक्सेस बनाता हूँ। और इन 10 बॉक्सेस पे है ना एक और क्लास दे देता हूँ आइटम। और यहाँ पे एन करके होता है क्या? नहीं नहीं, ये ऐसे नहीं होता। कोई तरीका होता है जो मुझे पता नहीं है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, पैराग्राफ बना लेता हूँ। और पैराग्राफ बनाने के बाद इसके अंदर है ना मैं लोरेम डाल देता हूँ। लेट्स से 10 वर्ड का। तो अगर आप ये देखिएगा ना, तो मेरा ये कंटेनर बन गया। नाउ सीएसएस में क्या करता हूँ कि मैं दो क्लास बनाया, एक कंटेनर और दूसरा मैं बना लेता हूँ आइटम। राइट। हाँ, हर एक आइटम को मैं क्या करता हूँ ना, विथ लेट्स से 100 पिक्सल दे देता हूँ। और हाइट विथ लेट्स से 300, नहीं 300 नहीं, 200 बाई 200 का कर देता हूँ। राइट। और सबका मार्जिन दे देता हूँ लेट्स से 1 रिम। और पैडिंग दे देता हूँ 1 रिम। राइट। और इसका बॉर्डर दे देता हूँ 1 पिक्सल सॉलिड, लेट्स डॉजर ब्लू। राइट। अब मैं ये कंटेनर बना लेता हूँ। कंटेनर का मार्जिन 2 रिम दे देता हूँ। और नॉट 2 रिम, 1 रिम विल बी सफिशिएंट। और क्या करता हूँ, इस कंटेनर का बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड रेड दे दे रहा हूँ। ओके। नाउ अब देखिए सर, मैंने इसमें कुछ किया नहीं। इसमें मैंने कुछ किया नहीं है। और हो क्या रहा है कि अब ये बॉक्स थोड़ा ज्यादा बड़ा हो जाए, तो मैं इसको क्या करता हूँ, हाइट हाइट कम करना थोड़ा, 150 कर देता हूँ और 150 कर दे रहा हूँ। हाइट 50 रख दो। हाइट 50 ज्यादा छोटा हो जाएगा। ठीक है। अब ये देखिए, अगर आप देखिएगा ना, तो जितना भी मेरा बॉक्स है वो ये जितना भी मेरा बॉक्स है सब एक दूसरे के नीचे आ रहा है। राइट। और ये मेरा कंटेनर है। राइट। अब देखिए सर, अगर मुझे क्या करना है ना कि ये जितना भी बॉक्स है उसको साइड बाय साइड में लाना है।
राइट। तो बाय डिफॉल्ट ये क्या है, बाय डिफॉल्ट यहाँ पे हम लोगों ने आइटम को क्या किया है, पैराग्राफ बनाया है। ब्लॉक और पैराग्राफ क्या होता है ना, ब्लॉक एलिमेंट होता है। तो ये ब्लॉक ब्लॉक एलिमेंट है एलिमेंट। तो मतलब क्या होगा, इसका विथ 100% होगा। मतलब ये पूरा आइटम को ले लेता है। और सिर्फ ब्लॉक एलिमेंट का दूसरा फीचर होता है कि वो हमेशा नया लाइन पे आता है। तो देख रहे हैं न्यू लाइन पे आ रहा है। अब मान लीजिए मुझे इसके इसके बाजू में ये ले जाना हो, तो मैं क्या करूंगा ना सर, यहाँ पर ये इसका जो डिस्प्ले प्रॉपर्टी है ना, उसको इनलाइन कर दूंगा। इनलाइन करेंगे। तो इनलाइन कर दूंगा तो क्या होगा, ये एक के बाद एक आएगा। लेकिन आप देख रहे हैं कि इनलाइन करने पे क्या होता है ना, कि ये जो आइटम होता है वो उसको जितना हम स्पेस चाहिए उतना ही लेता है। Yes. तो इसके लिए एक और होता है डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक। तो ये ब्लॉक क्या होता है, ब्लॉक और इनलाइन का मिक्सचर हो जाता है। तो जैसे आप देखिएगा ये एक के बाद एक आ रहा है राइट नाउ। अब देखिए अगर मैं ऐसे कर रहा हूँ तो ये मेरा काम कर जा रहा है राइट। लेकिन फिर भी इसमें बहुत सारा प्रॉब्लम आ रहे हैं राइट। तो अभी देखिए सर, कभी कभी क्या होता है कि ये जो हमारा बॉक्स है ना, अब मैं चाहता हूं कि ये बॉक्स इधर से, ये जो स्पेस राइट साइड में आ रहा है, राइट साइड में ना कर लेफ्ट साइड में है। ठीक है ना। या मतलब बेसिकली ये जो आप कंटेनर देख रहे हो ना, कंटेनर में इस डब्बा को सजाने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, फ्लेक्स बॉक्स। और इसके बाद है ना हम लोग सीएसएस ग्रिड पढ़ेंगे। तो एक मतलब थोड़ा फ्यूचर का चीज को रख के अभी सबको बता देता हूँ। ग्रिड में क्या होता है ना, आइटम को आपको चेस बॉक्स की तरह सजाना रहता है। मतलब अगर ये आइटम को मैं, मान लीजिए ये इतना ग्रिड है, इतना मतलब रोज है और कॉलम है। अगर मैं पर्टिकुलर किसी रोज और कॉलम में डालना चाहता हूँ तो मैं सीएसएस ग्रिड यूज करता हूँ। लेकिन मेरा आइटम अगर वन डायरेक्शन में है, मतलब लेट्स से ये जो मेरा आइटम है, इसको या तो मैं हॉरिजॉन्टली अलाइन करना चाहता हूँ या वर्टिकली। तो मैं तो मैं तो मैं सर है ना, यहाँ पे मैं ग्रिड यूज कर, सॉरी फ्लेक्स बॉक्स यूज करूंगा। और जब मेरे को आइटम वन डायरेक्शन में अलाइन करना है, या तो आइदर हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली, वर्टिकल। तब हम लोग फ्लेक्स बॉक्स यूज करते हैं, नहीं तो ग्रिड यूज करते हैं। पहले है ना सर एक तरीका होता था ना, फ्लोट करके यूज करते थे। तो अभी नहीं करेंगे। अभी मतलब आप लोगों को ये पढ़ाने का मेरा उद्देश्य ये है ना, कि अभी जब आप लोग ऐप बनाइएगा ना, तो आप लोगों को लेआउट में आइटम्स को अरेंज करने के लिए आपको एक टूल चाहिए। तो फ्लेक्सबॉक्स इज लाइक क्वाइट पॉपुलर, हैंडी, इसीलिए हम लोग कर रहे हैं। तो अभी देखिए सर, फ्लेक्सबॉक्स पे काम करना होता है ना, तो जब भी आप HTML लिखते हैं तो आपके पास कोई आइटम होता है राइट। तो ये जितना भी ये पैराग्राफ देख रहे हैं ना, यानी कि इस कंटेनर का जो डायरेक्ट जितने भी चाइल्ड है, वो सब क्या होगा, इस कंटेनर के डायरेक्ट, मतलब ये इस केस में मान लीजिए पैराग्राफ है, आगे चल के डिव होता है, इमेज होता है। तो ये कंटेनर यानी कि इस डिव के सभी चाइल्ड है। तो अब हमें हमें जब फ्लेक्स बॉक्स पढ़ना है, तो फ्लेक्स बॉक्स में दो चीज है, एक तो पेरेंट कंटेनर और उसका चाइल्ड। तो अगर देखिए ये जितना भी आइटम है, इसका मैं लेआउट को, इसका मैं ये कैसे ये डॉक्यूमेंट में रहेगा, उसका प्रॉपर्टी को चेंज करना है। तो मेरे को क्या करना है, इस पूरे प्रॉपर्टी को रख कर और इसके पेरेंट के आइटम को मैं फ्लेक्स बॉक्स बना दूंगा। और इस बॉक्स में मुझे ये आइटम अरेंज करना है। तो सबसे पहले क्या होगा, ये जो मेरा नोड है ना, इसको मैं फ्लेक्स बनाऊंगा। तो इसको फ्लेक्स बनाने के लिए मैं क्या करूंगा कि जैसे डिस्प्ले ब्लॉक इनलाइन होता है ना, उसी तरह एक डिस्प्ले फ्लेक्स होता है राइट। अब ये देखिए सर, अब ये मेरा, आप देख रहे हैं ना, ये मेरा आइटम क्या हो गया ना, फ्लेक्स बन गया, करेक्ट। अब ये जो मेरा आइटम है सर, वो बाय बाय डिफॉल्ट, डिफॉल्ट वर्टिकली हॉरिजॉन्टली। हाँ 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 सर, वो मैं गलत ही बोल रहा था। अब ये देखिए, अभी आप लोगों को है ना, मैं क्या करता हूँ, इसको 2 मिनट के लिए हटा देता हूँ। अब ये देखिए, ये जो अब डॉटेड रेड लाइन आप लोग को दिख रहा है क्या, ये क्या कर रहा है ना कि मेरा जितना भी आइटम है, देखिए ये जितना भी आइटम है ना, उसको फ्लेक्स बॉक्स बना दिया है। अब पता नहीं आप लोग को दिख रहा होगा कि नहीं, बट ये मेरा आइटम को फ्लेक्स बॉक्स बना दिया। ओके, लेट मी मेक इट बिगर। तो ये अब मेरा जितना भी आइटम देख रहे हैं ना, हर एक आइटम को
ये जो मेरा कंटेनर है जिसके अंदर ये पूरा एलिमेंट है वो, हाँ एक सेकेंड सर, ये है ना थोड़ा सा उल्टा काम कर रहा है। उसका रीजन क्या है ना कि उसका रीजन है, 1 मिनट सर, यहाँ पे कहीं तो एक्सक्लेमेशन मार्क नहीं है। ओके नो प्रॉब्लम। अब आप देखिए तो ये मेरा जितना भी आइटम था ना सबको, ये जो बाहर वाला बॉक्स है उसको मैंने फ्लेक्स बना दिया, और उसका जितना भी आइटम है ना वो मतलब इसका फ्लेक्स आइटम हो गया। तो 2 टर्म याद करना है, फ्लेक्स बॉक्स कंटेनर को बनाना होता है, और उसके जितने भी आइटम्स होते हैं वो फ्लेक्स बॉक्स के आइटम हो जाते हैं। अब देखिए सर, एक तो आपने सीएसएस प्रॉपर्टी देख लिया कि इसका डिस्प्ले, मैंने कंटेनर का डिस्प्ले को क्या किया, फ्लेक्स कर दिया। अभी क्या करना है ना सर, ये जो मेरा आइटम है बाय डिफॉल्ट कैसे अरेंज हो रहा है, एक के बाद एक। हेलो, एक के बाद एक हाँ हो रहा है। हाँ अब मुझे क्या करना है ना, एक के नीचे एक करना है। तो जैसे हम लोगों ने डिस्प्ले फ्लेक्स लिखा है ना, उसी तरह एक और सीएसएस प्रॉपर्टी होता है फ्लेक्स डायरेक्शन। और फ्लेक्स डायरेक्शन में मैं क्या करूंगा, कॉलम दे दूंगा। अब जब मैं इसको कॉलम दूंगा ना तो ये क्या करेगा, हर एक आइटम को एक के नीचे एक डालेगा। ओके, लेट्स से दैट आपको दिखा रहा हूं। अगर मैं इसको यहाँ पे जाके एनेबल कर दे रहा हूँ तो देख रहे हैं ये जो बाहर वाला मेरा बॉक्स था, बाहर वाला जो मेरा बॉक्स था उसके अंदर ये सब आइटम को डाल दिया है। लेकिन जो मेरा फ्लेक्स का डायरेक्शन क्या है, अभी अभी मेरा क्या है, कॉलम है। और मैं इसको चाहूंगा तो रो भी कर सकता हूँ। अगर आप यहाँ पे फ्लेक्स डायरेक्शन नहीं दे रहे हैं तो बाय डिफॉल्ट ये रो होता है। क्लियर? अब देखिए सर, हाँ हाँ तो ये जितने भी सीएसएस प्रॉपर्टी है ना फ्लेक्स बॉक्स के, उसको एक बहुत आसान तरीका से ये वेबसाइट में बताया है, राइट? तो इंस्टेड ऑफ हम लोग अपना वेबसाइट बनाए, और हम लोगों को जल्दी ये सेशन भी कंप्लीट करना है, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये वेबसाइट बहुत अच्छा है। तो इस वेबसाइट का नाम है flexbox.help। तो इस flexbox.help में क्या है ना सर, कि आप आराम से जाइए, इसको खोलिए। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है रहता है, ये जो आप बॉक्स देख रहे हो ना, अरे यार किसी का आवाज बहुत आ रहा मेरा ही चालू है, बंद कर देता हूँ। है। सर ये जो मेरा आइटम है ना, तो ये जितना भी 1 2 3 4 5 6 है ना, ये मेरा क्या हो गया कि आइटम हो गया, एक एक बॉक्स। और इसके बाहर क्या है, मेरा कंटेनर है। तो बाय डिफॉल्ट क्या होता है ना, आपको इस कंटेनर के आइटम को आप क्या कीजिएगा, डिस्प्ले फ्लेक्स कर दीजिएगा। अब आपको आइटम हॉरिजॉन्टली सजाना है कि वर्टिकली, वो आप यहां से कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, अभी फ्लेक्स डायरेक्शन रो है। अगर मैं इस फ्लेक्स डायरेक्शन को कॉलम करूंगा तो ये एक आइटम एक के नीचे एक आने लगा, ठीक। दूसरा क्या होता है कि अगर मैं रो कर दूंगा तो इधर से आएगा। तीसरा क्या होता है, रो रिवर्स होता है। तो ये आइटम देखिए लेफ्ट से राइट आ रहा है, यानी कि 1 2 3 4 आ रहा है। अगर मैं रो रिवर्स कर दूंगा ना, ये उल्टा स्टार्ट हो जाएगा। तो रो रिवर्स का मतलब रो रिवर्स का मतलब ये हो गया कि अगर मान लीजिए मेरा ये जो आइटम आप देख रहे हैं, तो मैं इसको क्या करता हूँ, 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5, इसको 6, इसको 7, और ये बाकी को हटा देता हूँ क्योंकि बहुत स्पेस खा रहा है। अब देखिए सर, और मैं क्या कर रहा हूँ, इस आइटम को 6 बनाया। तो अभी देखिए मेरा आइटम 1 पहले आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, क्योंकि क्या है, सबसे पहले 1 लिखा हुआ है तो 1 आ रहा है। लेकिन मैं क्या चाहता हूं कि सीएसएस से क्या करना चाहता हूं कि जो मेरा 1 पहले आ रहा है ना वो बाद में आए। तो मैं क्या करूंगा ना, ये फ्लेक्स बॉक्स पे जाऊंगा, और फ्लेक्स बॉक्स के अंदर एक प्रॉपर्टी होता है फ्लेक्स डायरेक्शन।
तो फ्लेक्स डायरेक्शन अगर कॉलम करूंगा तो ये कॉलम की ओर दिख रहा है, अगर मैं इसको रो करूंगा तो रो की तरह दिख रहा है। दूसरा प्रॉपर्टी है रो रिवर्स। तो रो रिवर्स कर रहा हूं तो क्या दिख रहा है ना, मेरा HTML तो ऐसा ही लिखा हुआ है और इसके अनुसार ये मेरा पहले आना चाहिए, लेकिन मैं इसको क्या कर दिया, लास्ट में ला दिया, मतलब पीछे से पहले आ गया। तो ये एक फीचर है मतलब फ्लेक्स बॉक्स में। तो आपने दो चीज पढ़ लिया, एक तो डिस्प्ले और एक हो गया फ्लेक्स बॉक्स, राइट? कोई डाउट? अब देखिए सर, अब अपन लोग क्या करता है ना, इसको कमेंट करके, ठीक है, और मैं क्या करता हूँ CSS में जाके इसको थोड़ा सा 1 पिक्सल कर दे रहा हूँ। अब ये देखिए सर, मेरा जो बॉक्स है उसमें आप देखिएगा ना, तो ये आइटम क्या हो रहा है, एक के बाद एक आ रहा है और इन दोनों के बीच में शायद 1 या 2 मार्जिन दिया हुआ है, तो मार्जिन इसमें आ जा रहा है। अब जो दूसरा चीज होता है ना सर, ये वाला मत देखिए, रैप मत देखिए। अब दूसरा होता है जस्टिफाई कंटेंट और अलाइन आइटम। तो इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या रखना है ना, अगर देखिए ये मेरा जो फ्लेक्स है, ये जो मेरा फ्लेक्स बॉक्स है, उसका डायरेक्शन अभी क्या है, अभी इसका Left to डायरेक्शन right है। लेफ्ट बाय टू डिफॉल्ट राइट। फ्लेक्स रो है, रो है ब्रो। तो Row रो है। है तो मतलब क्या हो गया कि ये जो आइटम है ना रो की ओर बढ़ा हुआ है। तो जो रो का डायरेक्शन होता है ना उसको हम लोग मेन एक्सिस बोलते हैं। अगर इसको मैं क्या बोलूं, अगर मैं इसका फ्लेक्स डायरेक्शन को कॉलम कर दूं तो अभी इसका मेन एक्सिस क्या है, टॉप टू बॉटम है। अगर मैं इसका फ्लेक्स डायरेक्शन को रो कर दूं तो इसका इसका मेन एक्सिस क्या है, लेफ्ट टू राइट है। ये बात आप लोग को समझ में आ गया क्या? यस यस हाँ आ गया। ठीक है। अगर मेरा डायरेक्शन रो है तो मेरा मेन एक्सिस कैसे जा रहा है? लेफ्ट टू राइट। अगर मेरा ये क्या बोलते हैं फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम है तो मेरा मेन एक्सिस किधर से जा रहा है? टॉप टू बॉटम। टॉप टू बॉटम। क्रॉस एक्सिस, क्या? क्रॉस एक्सिस, क्रॉस एक्सिस। रिवर्स वाला। हाँ, तो देखिए सर इसमें दो रिवर्स। एक्सिस होता है, एक होता है आपका मेन एक्सिस और एक होता है क्रॉस एक्सिस। तो अगर मेरा मतलब क्या बोलते हैं, अगर ये है तो मेरा मेन एक्सिस आपका क्या हो जाएगा, लेफ्ट टू राइट, और क्रॉस एक्सिस हो जाएगा टॉप टू बॉटम। उसी तरह Okay. अगर मेरा कॉलम है तो कॉलम के लिए मेन एक्सिस क्या हो जाएगा, टॉप टू बॉटम, और क्रॉस एक्सिस क्या हो जाएगा, सॉरी इसका क्रॉस एक्सिस Left हो to जाएगा right. लेफ्ट टू राइट। अब देखिए सर, अगर मैं इसको क्या करता हूँ, इसको क्या करता हूँ कि मैं रो रखता हूँ, यहां से समझिए, मैंने फ्लेक्स डायरेक्शन को रो रखा, राइट, और मैं जस्टिफाई कंटेंट किया। तो जस्टिफाई कंटेंट क्या होता है ना, इस जितना भी बॉक्स है ना उसके उसका उसका अलाइनमेंट को चेंज करता है एक्स डायरेक्शन के थ्रू, राइट। अगर अगर एक्स डायरेक्शन मतलब हो गया आपका मेन की तरफ। भैया लेफ्ट टू राइट में वो अलाइन करता है। हाँ, अगर आपका फ्लेक्स डायरेक्शन रो की ओर है तो ये देखिए सर, अभी बाय डिफॉल्ट क्या होता है, वो फ्लेक्स स्टार्ट होता है, मैं फ्लेक्स एंड कर दूंगा तो ये बाहर से स्टार्ट होगा। इसमें नहीं समझ में आ रहा है, यहाँ से देखिए। राइट टू लेफ्ट होगा। हाँ हाँ, ये देखिए ना यहाँ पे फ्लेक्स, सॉरी ये फ्लेक्स जस्टिफाई कंटेंट हुआ ना, तो जस्टिफाई कंटेंट है ना आपका मेन एक्सिस की ओर काम करता है, राइट। अगर रो रहा तो अब यहाँ पे देखिए सर, जस्टिफाई कंटेंट हुआ, तो इसमें जस्टिफाई कंटेंट में है ना बहुत सारा वैल्यू होता है। बाय डिफॉल्ट क्या होता है ना, ये फ्लेक्स स्टार्ट की ओर करता है। तो अभी देखिए ये क्या हो रहा है, स्टार्ट से आइटम को रखना स्टार्ट कर रहा है। अगर मैं इसको क्या करता हूँ ना, अगर मैं इसको एंड कर दूंगा तो देखिएगा ये पीछे से स्टार्ट कर रहा है। राइट टू लेफ्ट करेगा। हाँ, मतलब मान लीजिए ये बक्सा है, ये जो कंटेनर है, उस कंटेनर में इसको आइटम प्लेस करना है। तो अगर मेरा फ्लेक्स डायरेक्शन रो है और फ्लेक्स डायरेक्शन रो है तो आप इसका जस्टिफाई, सॉरी ये यहाँ पे आप लोग को पता नहीं दिख रहा है कि नहीं, हाँ सर देखिए, अगर ये मेरा फ्लेक्स डायरेक्शन को मैं क्या करता हूँ, रो कर दिया हूँ,
और मेरा जस्टिफाई कंटेंट है ना, अभी मैंने क्या लिखा है, फ्लेक्स एंड लिखा है कि नहीं यहाँ पर? यस यस बाय डिफॉल्ट अगर आप जस्टिफाई एंड नहीं लिखते हैं तो वो फ्लेक्स स्टार्ट होता है। फ्लेक्स स्टार्ट मतलब क्या हो गया कि कंटेनर में आइटम स्टार्टिंग से एंड में जाएगा। अगर मैं इसको क्या करता हूँ, जस्टिफाई कंटेंट फ्लेक्स एंड कर दूंगा तो ये इधर से आएगा, एंड की ओर से स्टार्ट होगा। तो 2 हो गया। अब देखिए एक जो तीसरा होता है ना वो होता है जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, यानी कि जितना भी बॉक्स है वो हर एक आइटम को, पूरा आइटम को सेंटर में रखेगा और राइट लेफ्ट में स्पेस छोड़ देगा। तो एक हो गया सेंटर, दूसरा हो गया आपका क्या, फ्लेक्स स्टार्ट, तीसरा हो गया फ्लेक्स एंड, दूसरा हो गया ना कि इस आइटम को इधर डाल देगा, इस आइटम को एंड में डाल देगा और तीसरा आइटम को बीच में डालेगा। तो ये क्या हो रहा है, आइटम के बीच में स्पेस डाल दे रहा है, यानी कि जितना भी अवेलेबल स्पेस है ना उसको आइटम के बीच में डिवाइड कर दे रहा है। तो देख रहे हैं स्पेस बिटवीन। अब देखिए सर, अब ये क्या कर रहा है ना कि जितना मतलब मान लीजिए ये मेरा कंटेनर का जितना भी विड्थ है उसको 3 पार्ट में बांटेगा और हर एक पार्ट के सेंटर में इस आइटम को डाल देगा। देख रहे हैं? हाँ हाँ अब देखिए सर, अब अगला क्या आता है, जस्टिफाई कंटेंट में एक जो मेरा लास्ट होगा वो हर एक आइटम को स्पेस इक्वली बांट देता है और हर एक आइटम को इक्वली बांट दिया है, ठीक है ना। तो इससे हम लोगों को ये समझ में अभी तक आया ना कि मेरा कंटेनर अगर मेरा कंटेनर रो है तो इसका जो जस्टिफाई कंटेंट जो प्रॉपर्टी है ना वो आपका मेन डायरेक्शन में काम कर रहा है। अब देखिए जिस तरह मेरा जस्टिफाई कंटेंट है ना उसी तरह मेरा एक और प्रॉपर्टी है अलाइन कंटेंट। सॉरी, नहीं सर, मैं कुछ गलत बोल दिया। हाँ, जैसे जस्टिफाई कंटेंट है उसी तरह एक अलाइन आइटम है। अलाइन आइटम यानी कि ओके अलाइन एक होता है मेरा जस्टिफाई, एक सेकंड सर मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ क्या? हाँ, नहीं सही। एक तो होता है मेरा जस्टिफाई, हाँ सर, एक मेरा होता है जस्टिफाई कंटेंट और दूसरा होता है अलाइन आइटम। और सर ये जो मेरा टूल खुल रहा है ना ये वाला, ये बेसिकली मेरे को यहाँ पे लिखना चाहिए जस्टिफाई कंटेंट स्पेस इवेंटली, बट मैं क्या कर रहा हूँ ये टूल से आराम से हो जा रहा है तो मैं आपको समझाने के लिए टूल यूज कर रहा हूँ, राइट। अब देखिए सर, अब मेरा मतलब क्या है कि मेरा अगर फ्लेक्स डायरेक्शन रो है, मेरा फ्लेक्स डायरेक्शन रो है, सॉरी मैं क्या बोल रहा था, हाँ, मेरा अगर फ्लेक्स डायरेक्शन रो है तो जस्टिफाई कंटेंट क्या होगा, मेन एक्सिस के अक्रॉस काम करेगा। यस अब देखिए, अब अगला चीज क्या है ना कि अगर मेरा फ्लेक्स डायरेक्शन रो है तो ये जो अलाइन आइटम्स है ना वो क्रॉस एक्सिस में काम करेगा, यानी कि ऊपर नीचे में। तो इसमें भी क्या होता है, इसमें एक जो आपका पहला होता है सेंटर, यानी कि ऊपर और नीचे स्पेस छोड़ के सेंटर में डाल देगा। ये क्या करेगा, अब देखिए थोड़ा सा रुक जाइए सर, थोड़ा सा मैं इसको क्या करता हूँ ना, इसका लेट्स से मैं हाइट 300 पिक्सल कर देता हूँ। एक second सर। अब देखिए थोड़ा सा 300 पिक्सल मेरे ख्याल से ज्यादा हो रहा है तो 200 ठीक है ना सर। अब ये देखिए सर, अब मेरा फ्लेक्स डायरेक्शन रो है, राइट। तो मेरा अलाइन आइटम क्या कैसे काम करेगा, क्रॉस एक्सिस में करेगा। तो क्रॉस एक्सिस में क्या होगा, ये मैं कर दूंगा तो ये फ्लेक्स स्टार्ट, ये बाय डिफॉल्ट होता है। अगर मैं फ्लेक्स एंड कर दूंगा तो ये देख रहे हैं नीचे आ जा रहा है। यस अब देखिए एक फ्लेक्स स्टार्ट हो गया, फ्लेक्स एंड हो गया, ये क्या करेगा ना सर आपका, ये स्ट्रेच कर देगा। लेकिन सिंस इसका इसका हम लोग ने विड्थ दे चुका है इसीलिए ये क्या कर रहा है, अगर मैं, अरे क्या, हाँ, अगर मैं इसका क्या करता हूँ कि हाइट को कमेंट कर दे रहा हूँ अगर मैं हाइट कमेंट कर दूंगा तो ये क्या करेगा, बाय डिफॉल्ट ये क्या होता है कि बाय डिफॉल्ट ये ऐसे होता है, राइट। अगर मैं क्या करूंगा कि मेरा फ्लेक्स डायरेक्शन रो है
तो मेरा अलाइन आइटम को क्या कर सकता हूँ, या तो ऊपर से अलाइन करूंगा या फ्लेक्स एंड कर दूंगा, यानी कि नीचे से अलाइन होगा। दूसरा क्या होगा कि मैं इसको स्ट्रेच कर दूंगा, यानी कि ये फ्लेक्स बॉक्स इस बॉक्स के साइज को स्ट्रेच कर दे रहा है। तीसरा क्या होगा ना कि ये सेंटर में लाके रख देगा। देखिए ये बॉक्स इसके सेंटर में है, ये बॉक्स इसके सेंटर में है, ये बॉक्स सेंटर में है। तो आप लोगों को एक चीज समझ में आ गया, एक तो डिस्प्ले फ्लेक्स होता है, फ्लेक्स डायरेक्शन होता है, तीसरा आपका जस्टिफाई कंटेंट होता है, चौथा अलाइन आइटम्स होता है। नाउ अगर मेरा डिस्प्ले फ्लेक्स है, अब एक सेकंड, मेरा फ्लेक्स डिस्प्ले है, डायरेक्शन रो है, तो ये जो मेरा जस्टिफाई कंटेंट है ना, ये जो मेरा जस्टिफाई कंटेंट है वो मेन एक्सिस में काम कर रहा है और अलाइन आइटम एक्स एक्सिस में काम कर रहा है। अब अगला चीज को जल्दी समझते हैं सर। मेरा फ्लेक्स डायरेक्शन को क्या करता हूं कि मैं इसको एक सेकेंड सर, कॉलम हाँ सर, अब मैं क्या करता हूँ, फ्लेक्स डायरेक्शन को मैं कॉलम कर देता हूँ। तो फ्लेक्स डायरेक्शन को कॉलम कर दूंगा तो मेरा जस्टिफाई कंटेंट है ना मेन एक्सिस में काम करेगा। ये मेरा क्या हो गया, टॉप टू बॉटम करेगा। हाँ अब ये देखिए मेरा फ्लेक्स डायरेक्शन ये हो गया, तो जो मेरा जस्टिफाई कंटेंट है ना वो मेन एक्सिस में काम करेगा, यानी कि टॉप टू बॉटम। अगर मैं ऊपर कर दूंगा तो ऊपर चला जाएगा, सेंटर कर दूंगा तो सेंटर में चला जाएगा, और ये स्पेस बिटवीन कर दूंगा तो सबके स्पेस बिटवीन, और उसी तरह क्या होगा, उसी तरह स्पेस अराउंड, यानी कि हर एक एलिमेंट के अराउंड में स्पेस डाल देना। चौथा स्पेस इवेनली होता है। इससे बहुत जल्दी हो जा रहा है, ठीक है ना। अब देखिए सर, ये तो मेरा हो गया, जो जस्टिफाई कंटेंट है वो मेन एक्सिस की तरह काम कर रहा है। सिंस ये मेरा कॉलम है तो मेरा मेन एक्सिस वर्टिकल है, मतलब टॉप टू बॉटम है। अब देखिए, अब जो दूसरा प्रॉपर्टी होता है अलाइन आइटम्स, अलाइन आइटम्स ये क्या करेगा, क्रॉस एक्सिस में काम करेगा। लेफ्ट टू तो राइट क्रॉस एक्सिस, हाँ करेक्ट, सही पकड़े हैं। तो ये देखिए, ये इसको सेंटर में ला दिया, या तो आप स्टार्ट में कर सकते हैं, या आप फ्लेक्स एंड में कर सकते हैं, या आप इसको स्ट्रेच कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट शायद स्ट्रेच होता है, या आप बेस लाइन में कर सकते हैं। इसका मतलब आप लोगों को बाद में मालूम चलेगा जब टाइपोग्राफी हम लोग पढ़ेंगे। तो ये चीज आप लोगों ने समझ लिया। जो सर लास्ट चीज बचा हुआ है ना वो ये है। सर जो लास्ट चीज बचा हुआ है कि मैं क्या करता हूँ ना, इसका विथ हाइट सेट करना पड़ेगा। ठीक है, देखता हूँ। अब आप ये देख रहे हैं सर, जैसे मैं ये कर रहा हूं, तो जैसे मैं इसको स्ट्रेच कर रहा हूं, तो आप ये देख रहे हैं ये आइटम क्या हो रहा है, बाहर की तरफ ओवरफ्लो हो जा रहा है। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हेलो। अब Yes, हाँ हाँ मुझे क्या करना है ना सर, कि अगर ये आइटम मतलब कंटेनर छोटा पड़ जा रहा है इस आइटम को रखने के लिए। अभी देखिए, सबसे पहले अगर आप इसमें इसको फ्लेक्स बॉक्स दिए ना, तो फ्लेक्स बॉक्स क्या करेगा, इस बॉक्स को इतना छोटा कर देगा कि इसके अंदर पूरा टेक्स्ट आ जाना चाहिए। जब ये भी लिमिट फुल हो जाएगा तो इसको क्या करेगा, ओवरफ्लो करेगा। देखिए अभी क्या हो रहा है, बॉक्स का देखिएगा साइज छोटा होते होते जाएगा। जब तक ये छोटा हो रहा है तब तक सही है। अभी भी देखिए अब क्या हो रहा है, अब ओवरफ्लो होते जा रहा है। ठीक। अब मेरा रिक्वायरमेंट क्या है ना कि जैसे ये मतलब अगर कंटेनर के पास इतना स्पेस नहीं बचा कि हर एक बॉक्स को एक वैलिड स्पेस तक छोटा करने पे भी ये नहीं हट रहा है, तो मेरा क्या है कि भाई तुम अगले लाइन में आ जाओ ना। तो एक और प्रॉपर्टी होता है फ्लेक्स रैप। तो फ्लेक्स रैप बाय डिफॉल्ट क्या होता है, नो रैप होता है, लेकिन मुझे क्या करना है, रैप करना है। ठीक है ना। अब ये देखिए सर, अब क्या हो रहा है कि अभी देखिए ये जैसे इसको स्पेस खत्म होगा ये नीचे की ओर आ जाएगा, और ये फ्लेक्स डायरेक्शन मेरे को कॉलम करना है। ठीक है ना। अब देखिए जैसे ये स्पेस खत्म हो रहा है वो अगले लाइन में आ रहा है। सॉरी सॉरी सर, मेरे को रो में करना है, और जैसे मेरा स्पेस खत्म हो रहा है ना वो नीचे की लाइन में रैप हो जा रहा है। और लेट्स से दैट मैं इसका हाइट को हटा देता हूँ, और ये फ्लेक्स रैप कर दिया। अब देखिए सर, जैसे ये खत्म होगा ना
वो अगला लाइन में आएगा। अरे यार क्या हो, ठीक है ना सर? यस यस। अब देखिए अगला, ये तो रैप का पढ़ लिया, और एक जो लास्ट प्रॉपर्टी बचा हुआ है मेरे पास अभी 5 मिनट समय है, वो बता देता हूँ। अब देखिए सर, एक आप लोग याद रखिएगा, फ्लेक्स डायरेक्शन, फ्लेक्स रैप। रैप क्या करेगा, जब ओवरफ्लो होगा तो ये अगला लाइन में डाल देगा। जस्टिफाई कंटेंट जो मेन एक्सिस की तरह, मेन एक्सिस पे अप्लाई होता है, और जैसे अगर फ्लेक्स डायरेक्शन रो रहा तो कुछ और, मेन एक्सिस आपका एक्स एक्सिस हो जाता है और क्रॉस एक्सिस आपका वाई एक्सिस हो जाता है, उसी तरह कॉलम में वाइस वर्सा उल्टा हो जाता है। अब देखिए एक अगला जो प्रॉपर्टी आता है ना सर, ये बहुत ही कंफ्यूजिंग है। अभी आपको लगेगा कि चलो यार मुझे ये सब चीज याद हो गया, लेकिन मैं चैलेंज देता हूँ, ये हमेशा भूल जाइएगा। अभी आप लोग नहीं भूलिएगा, क्योंकि अभी तो आप लोग केवल फ्लेक्स बॉक्स पढ़ रहे हैं, लेकिन जब ग्रिड पढ़िएगा ना, तो ग्रिड में भी यही सब प्रॉपर्टी होता है, तो साला कंफ्यूज हो जाता हूँ मैं। ओके। लेकिन ग्रिड थोड़ा सा सिंपल होता है। अब देखिए सर, ये जो मेरा क्या है ना, अगला प्रॉपर्टी क्या है, अलाइन कंटेंट है। ये प्रॉपर्टी तभी आएगा ना जब आपका बॉक्स रैप होगा। तो लेट से मैं इस पेज को रिफ्रेश करता हूँ, तो अभी देखिएगा ना, ये मेरा जो बॉक्स है ना वो रैप नहीं हो रहा है। रैप मतलब क्या हुआ कि वो नीचे की ओर नहीं आ रहा है। तो मैं इस पे, ये फ्लेक्स रैप क्या, कौन सा प्रॉपर्टी होता है, अलाइन कंटेंट होता है। ये अलाइन कंटेंट में चेंज करूंगा ना सर, देखिएगा कुछ नहीं होगा। लेकिन लेकिन अगर मैं अपना इस डब्बे को छोटा कर दूं, डब्बे को छोटा कर दूं, और मैं, अरे यार मेरा सर क्यों इतना दर्द कर रहा है, हाँ, मैं डब्बे को छोटा कर दूं और मैं इसको फ्लेक्स रैप रैप कर दूं, तो अभी देखिए अब मेरा क्या हो रहा है कि ये आइटम क्या हो रहा है, रैप हो गया है, अगले लाइन में आ जा रहा है। अब मैं इसको अलाइन करना चाह रहा हूं, तो मैं क्या करूंगा ना, तो मैं क्या करूंगा, अलाइन कंटेंट कॉल करूंगा। तो ये बाय डिफॉल्ट देख रहे हैं ऊपर की ओर अलाइन है। मैं चाहता हूं कि सेंटर में आ जाए, तो ये देखिए ये आइटम इस पूरे बॉक्स के सेंटर में होगा। सिमिलरली अब ये देखिए, अरे ये काम क्यों नहीं कर रहा है, हाँ सर कुछ तो इसमें प्रॉब्लम हो रहा है मुझे। अलाइन कंटेंट हो गया ना, हाँ, अरे यार ठीक है सर, मैं यहाँ पे आप लोग को दिखा देता हूँ, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है मुझे। अब ये देखिए मैंने क्या किया कि ये रो रखा, इसको मैंने रैप कर दिया। तो रैप कर दिया तो क्या हो गया, ये जो मेरा बॉक्स है, ये देखिए ये प्रोग्राम ऑटोमेटिक सीएसएस चेंज कर रहा है। तो ये जो मेरा बाहर का बॉक्स देख रहे हैं ना, वो मेरा बाहर का बॉक्स में क्या हो रहा है, ये आठों आइटम नहीं आ रहा है, तो ये नीचे की ओर आ जा रहा है। तो ये मेरा रैप रैप होके नीचे की ओर आ जा रहा है। अब मैंने क्या किया है ना, अब मैंने क्या किया है, ये जो अलाइन आइटम है ना, आप देखिए इस पे क्या लिखा हुआ है, ओनली अप्लाइज इफ देयर इज नो मोर ऑन द रोज ऑफ द आइटम। तो ये देखिए रोज ऑफ, इस रो में मेरा आइटम नहीं आया, तो इसमें आ गया है ना, तो ये काम करेगा। अब देखिए अगर मैं इसको स्पेस बिटवीन करूंगा, तो ये रो और ये रो, इसके बीच में जो गैप है ना, उसके बीच, ये बॉक्स का जितना भी स्पेस है ना, उस वो क्या कर रहा है कि ये दोनों रो के बीच में डाल दे रहा है। अगर मैं स्पेस राउंड करूंगा तो क्या करेगा कि ये रो, और इस रो के, मान लीजिए यहाँ पे अगर 10, टोटल मान लीजिए 40 पिक्सल खाली हो रहा है, तो ऊपर 10 पिक्सल डाल दिया, नीचे 10 पिक्सल डाल दिया, 10 पिक्सल ये और 10 पिक्सल ये। तो इसका मतलब क्या हो गया कि इस आइटम को ऐसे जगह रख दे रहा है कि इस जितना भी बचा हुआ स्पेस है, वो इक्वली हर एक जगह डिवाइड हो जा रहा है। अगर मैं फ्लेक्स एंड करूंगा, तो ये क्या करेगा, एकदम लास्ट में अलाइन कर देगा। ये स्टार्ट करूंगा तो स्टार्ट में हो जाएगा, सेंटर करूंगा तो बीच में आ जाएगा, स्ट्रेच करूंगा तो इस बॉक्स को बड़ा कर देगा। तो सर ये पेज आप लोग को मैं ग्रुप में डाल देता हूँ। और आप लोग क्या कीजिएगा कि जैसे कि मैंने क्या किया है कि मैंने इस एप्लीकेशन में मैंने एक सिंपल सा पैराग्राफ बनाया, उसी तरह आप क्या कीजिएगा, 8-10 इमेज बनाइएगा, और कोशिश कीजिएगा ना कि उसको हॉरिजॉन्टली अलाइन करे, वर्टिकली अलाइन करे,
और आपका ये देखिए फ्लेक्सबॉक्स यूज क्यों करते हैं उसका मोस्टली रीजन क्या है ना कि जैसे मेरा स्क्रीन साइज हो उसके अनुसार ये अकॉर्डिंगली वो अपने आप को एडजस्ट कर जाए। चेंज कर रहे हैं, हाँ हाँ एडप्ट हो जाता है वो। एडेप्टिव हो जाता है, उसी को रेस्पॉन्सिव बोलते हैं। तो वन ऑफ द बेनिफिट यही है। तो मतलब फ्लेक्सबॉक्स मिला जुला के यही सर, मैं आप लोग को लिंक भेज दूंगा। और ये मीटिंग का टाइम खत्म हो रहा है, ठीक है ना सर? और देखिए ये मैं आप लोगों को इसलिए पढ़ा रहा था ना क्योंकि जब अभी हम लोग जो जावा स्क्रिप्ट देख रहे हैं तो जावा स्क्रिप्ट में मैं आप लोगों को बोलूंगा कि आप लोग कोई एप्लीकेशन